इंसान जब अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को तोड़ता है तो गुनहगार हो जाता है और फिर वो सरकश, गासिब, बागी और शैतान बन जाता है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, और जब इंसान इंसानियत की हद भूल जाता है। और ये भी पता चला है कि वहां जाके मैंने रेहान के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी को कहा था, उसकी अभी कॉल आई थी कुछ देर पहले। और जब इखलाकियात की हद को भलांगता है तो फिर वो अपनी औकात भूल जाता है। पता ये चला है कि वो 1 साल पहले अपनी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। और जब जब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त भी आया, तो जालिम, वहशी और दरिंदा बन जाता है। जब मैं स्ट्रेस में था, यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज, एसेट्स, घर वगैरह सब कुछ बेच के चला गया। और अब इन फाइनेंशियल क्राइसिस में जैसे कि तुमने मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के किया। 6 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ। मेरी बीमारी के वक्त। ड्रामा सीरियल हद की 80वीं किस्त के इस दिलचस्प जायजे में खुशामदीद। यहाँ ड्रामा और धोखा उरूज पर है। शुरुआत ही एक ज़बरदस्त डायलॉग से होती है जो अल्लाह के मुकर्ररा करदा हुदूद तोड़ने के संगीन नताइज दिखाता है। और फिर अचानक ये हैरानकुन ऐलान सामने आता है कि कासिम अब मुकम्मल तौर पे शैतान बन चुका है। लेकिन इस शदीद तनाव के बीच फ़रियाल और शहराम का मजबूत और पुरसकून रिश्ता एक जज्बाती सुकून देता है। ज़रा गौर करें, इतने शदीद माली और जज्बाती बहरान में भी फ़रियाल की वफादारी बिल्कुल गैर मुतज़लज़ल रही है। शहराम खुद इस बात का एतराफ़ करता है कि फ़रियाल ने तवक्कुआत से बढ़कर इसका साथ दिया है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं, शहराम की बातों में बेपनाह मोहब्बत और शुक्रगुजारी साफ झलकती है। लेकिन ठहरिए, इस खूबसूरत मोहब्बत के बिल्कुल पीछे एक इंतहाई खतरनाक और तारीक धोखे का जाल बिछा हुआ है। प्रोमो में एक खुफिया तफ्तीश दिखाई गई है जिससे रेहान के गहरे राजों की बाकायदा तस्दीक हो रही है। और फिर एक इंतहाई अहम फ़ोन कॉल आती है। इस कॉल ने वाकई सारी सनसनी में इजाफा कर दिया है। सबसे हैरान कुन इंकशाफ ये है कि कोई अपने तमाम असासे फ़रोख्त करके मुकम्मल गायब हो चुका है। ये सारा पुरस्रार खेल दरअसल ज़ेनिया के अंधे और तबाह कुन हसद को पूरी तरह बेनकाब कर रहा है। ज़रा फ़र्क देखें, फ़रियाल हर मुश्किल में शहराम को संभाल रही है, जबकि ज़ेनिया का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ रहा है। शहराम की फ़रियाल से मोहब्बत देखकर ज़ेनिया एक बेकाबू और पागलपन वाले गुस्से का शिकार हो रही है। इस शदीद गुस्से ने ज़ेनिया की सोच धुंधला दी है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या हो।